एक्ने, मुहासे यानी पिंपल्स या क्रोफीट, रिंकल्स, फाइन लाइन यानी एज स्पॉट या पिगमेंटेशन, पीआईएच, पोस्ट एक्ने स्कार्स या झाइयां यानी मेलाज्मा। सब चीज में एक कॉमन चीज क्या है कि ये कंडीशंस स्टबबॉर्न होती हैं, यानी कि जिद्दी कंडीशंस हैं। अगर ये एक बार हो जाए तो ये जाने का नाम नहीं लेती है। अगर हमें इसमें ठीक करना भी है तो बहुत महीनों तक दवाइयां करनी पड़ सकती हैं, खाने की, लगाने की, प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस, और उसके बाद भी ये वापस आने के चांसेस होते हैं। एक्ने यानी पिंपल्स, पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, इनके लिए एक नया ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसका नाम है एक्लिफ क्रीम। ये गैल्डर्मा बनाती है, इसके अंदर सॉल्ट ट्राइफेरोटीन होता है। ये एक किस्म का रेटिनॉइड ही है, विटामिन ए का डेरिवेटिव ही होता है, जो स्किन की हेल्थ को सुधारने के लिए, चेहरे के ऊपर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, मेलानिन का डिपोजिशन को कम करना, कोलेजन एंड इलास्टिन का फॉर्मेशन कराने में काफी हेल्पफुल होता है। तो इसमें आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करेंगे। ये कोई पेड रिव्यू नहीं होने वाला है, हमने पेशेंट पे दिया है, उनको रिजल्ट मिला है तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। टीनेजर्स जनरली क्लिनिक में आते हैं, उनको एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने के स्कार्स होते हैं। बहुत पेशेंट दवाई नहीं खाना चाहते हैं। दवाइयों में हम ओरल रेटिनॉइड ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन, और लगाने की एंटीबायोटिक्स या खाने की कुछ एंटीबायोटिक्स, फेस वॉश और बहुत सारी चीजें रिकमेंड की जाती है, या बहुत सारे प्रोसीजर्स भी कराए जाते हैं जैसे पीलिंग के। बहुत पेशेंट चाहते हैं कि हमें एक ट्यूब दे दीजिए, हमें मेडिसिन नहीं करनी है, तो उस केस में ट्राइफेरोटीन सॉल्ट 0.005%, जो कि रेटिनॉइड का ही एक प्रकार होता है, लेकिन बहुत सेफ है। इतना सेफ है कि आप 9 साल से ऊपर के किसी भी इंसान को ये चीज दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर के लिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसको जो लगाया जाता है वो है बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने पिंपल्स के दागों पे और पिंपल्स के ऊपर। अगर इसके साथ साथ आप मेडिसिन करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें ट्यूब लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों को फ्रेकल्स, रिंकल्स, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस होता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये काइंड ऑफ स्क्रैपिंग एजेंट होता है, तो पिगमेंटेशन को ये कम भी कर सकता है। पोस्ट एक्ने स्कार्स में भी इसका अच्छा खासा रोल देखने के लिए मिल जाता है। क्रोफीट, फाइन लाइन्स, रिंकल्स जैसे ए साइन में भी ये काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोलेजन फॉर्मेशन करवाता है। तो इसके इंडिकेशन ये सारी कंडीशन होती है। तो ये जो रेटिनॉइड्स होती हैं, ट्रेटिनोइन होती है, एडाप्लिन जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं, इरिटेटिंग सब्सटेंस थे। तो ट्राइफेरोटीन एक बहुत माइल्ड है, लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसको लगाने से इरिटेशन, बर्निंग, ड्राइनेस, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन भी कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है। तो ये कौन पेशेंट लगा सकता है? ये ऑयली स्किन वाला भी लगा सकता है, ड्राई स्किन वाला भी लगा सकता है। पर इसको लगाने का तरीका ये रहेगा कि आप इसको पी साइज लगाएंगे अपने पिंपल्स के ऊपर, दाग धब्बों के ऊपर, और उसके बाद आप आधे घंटे बाद चेहरा वॉश करके मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगा के सो जाइए। अगली सुबह धूप से तो आपको काफी बचना पड़ेगा, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का आपको यूज करना ही चाहिए। वैक्सिंग, फेशियल, ब्लीच जैसी चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। 3 से 6 महीने तक इसका प्रयोग हम करने के लिए बोलते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, लेकिन कॉस्टली भी है। ट्राइफेरोटीन का प्राइस लगभग 1900 एमआरपी है। 30 ग्राम का ये पंप पैक देखने के लिए मिलता है। तो ये समझ लीजिएगा कि थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट तो है, बट इफेक्टिव भी है। लॉन्ग टर्म तक इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है। जो इसमें सैंडविच थेरेपी बोलते हैं या टेक्निक बोलते हैं, कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले अपने चेहरे पे एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, उसके कुछ देर के बाद चावल के दाने के बराबर या मटर के दाने के बराबर क्रीम लगाइए, आधे घंटे के बाद चेहरा वॉश करके दोबारा से मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, या मॉइस्चराइजर के साथ ही एक्लिफ क्रीम मिला के 1:1 या 3:1, यानी 3 भाग मॉइस्चराइजर का 1 भाग आप उसमें ट्राइफेरोटीन लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है सूट हो रहा है तो 2:1 कर दीजिए, मॉइस्चराइजर 2 भाग, 1 भाग एक्लिफ का लगा लीजिए, और बाद में 1:1, और बाद में डायरेक्ट भी आप इसको लगा सकते हैं।
तो ये आप एक-एक हफ्ते के अंतराल में ऐसा कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे इरिटेशन हो रही है तो। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।